देश के कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई है, जिस पर विरोधी पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। अब बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था और राहुल कैंप पे बड़ा प्रेशर था प्रियंका कैंप से कि प्रियंका जी ही लीड करेगी कांग्रेस पार्टी को। तो अब प्रियंका जी ज्यादा उनको उनके कैंप की तरफ से हमले ना हो, इसलिए प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लास्ट दी गई थी तो हमने देखा कि प्रियंका जी ने 2 में से 1 लोकसभा सीट हरवा दी और 6 विधायक थे तो इनोवा में आते थे पहले, फिर 2 आ गए तो फिर रिक्शा में आने लगे। तो ये तो प्रियंका जी की उपलब्धियां हैं, तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं। परंतु जो अब राहुल जी जो है 95 इलेक्शन हार गए तो जनमत तो रहा नहीं और उनके अलाय पार्टनर भी उनके साथ नहीं, तो संगत भी रहा नहीं और जनपद में भी उनके पास ऊपर कोई विश्वास बचा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी हो, इमरान मसूद जी हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सब कह रहे राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। अब 5 राज्यों के लिए अध्यक्ष चुना जाए या पूरा देश के लिए चुन लिया जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस किसी के हाथ में कमान देगी, देश की जनता उनके साथ, उनके झांसे में, उनके भरम में पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा बोल चुके हैं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी और ये तय है। अब उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे कि वो चपरासी बनेंगे, बड़ा ही चीज बोलेंगे, लेकिन बड़ा के बयान से प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता है। देश की जनता तय करती है कि किनको प्रधानमंत्री बनाना है, किनको मुख्यमंत्री बनाना है, ये सब तो वो करते हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को फेल हो जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी फेल हो गए, उसी तरह से ये भी फेल हो जाएंगे।